hope you all are doing great. So in this video, I'm going to start about the various comparison test. In the previous lecture, we have discussed the direct comparison test, and here we are getting started with the limit form of comparison test. So let's get started. These all are coming under positive term series, okay? So let an and bn are the two series where both are non-negative, means positive series. If limit of an divided by bn is equals to l, मतलब लिमिट एक नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आता है, then an and bn converges or diverges together. मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर, l means any real number like 1, 2 or anything, 1 or मतलब like a real number should be there, okay? देन क्या होगा, अगर ए एन है, ए एन कन्वर्ज करेगा विच इम्प्लाइज दैट तभी बी एन कन्वर्ज करेगा, और अगर बी एन डाइवर्जेंट होगा तो भी हमारा ए एन कन्वर्जेंट होना चाहिए. दिस इज नोन एज द लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट when there is a real number in a limit. When the limit is equals to a real number, then this methodology, मतलब like this statements works. And if case number two है ये, and if the limit of an divided by bn is equals to 0, अगर उसकी लिमिट ज़ीरो आती है, अगर इनकी लिमिट ज़ीरो आती है, then for epsilon which is greater than 0 there exists m which belongs to natural number such that an divided by bn minus of 0 which is less than epsilon for all n greater than equals to m. So which implies that bound minus epsilon mod हटेगा तो minus epsilon which is less than an divided by bn which is less than epsilon. bn दोनों जगह पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ऑफ bn epsilon an which is less than bn epsilon for all n greater than equals to m. सो सिंपली ये क्या कहना चाहता है कि अगर उसकी लिमिट ज़ीरो आएगी तो बी एन इज़, इफ़ बी एन इज़ कन्वर्जेंट विच इम्प्लाइज दैट ए एन इज़ कन्वर्जेंट. ओके, दिस स्टेटमेंट टेल्स अस कि अगर बी एन कोई भी सीरीज़ हुई जो कि कन्वर्जेंट है तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ए एन इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट. ओके, अगर उसकी लिमिट ज़ीरो है तो. एंड इफ़ ए एन इज़ डाइवर्जेंट, अगर ए एन हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज़ है विच इम्प्लाइज दैट बी एन इज़ कन्वर्जेंट. ओके, आपको ये सब कुछ याद करना पड़ेगा. यू हैव टू मेमोराइज इट वेरी थरली, तभी आप क्वेश्चन अप्लाई कर पाएंगे. नाउ हियर द लिमिट ऑफ ए एन डिवाइडेड बाय बी एन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. आप उसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि लिमिट बी एन डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल्स टू 0. अभी हम इसके थ्रू ही चलेंगे. अगर आपकी लिमिट इन्फिनिटी है तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ एप्सिलॉन, वही सेम हमने एक नॉर्मल लाइक ओपन करके दिखाया है. देन इफ़ ए एन इज़ कन्वर्जेंट विच इम्प्लाइज दैट बी एन इज़ कन्वर्जेंट, एंड इफ़ बी एन इज़ डाइवर्जेंट विच इम्प्लाइज दैट ए एन इज़ डाइवर्जेंट. सो इनफाइनाइट लिमिट पे ये दोनों स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है, ज़ीरो पर ये दोनों स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है, एंड अगर आपकी लेंथ कोई रियल नंबर है तो ये दोनों स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है. ओके, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 which says that 1 minus of cos 1 by n, this is our an, a series an. okay, this is this an 1 minus cos 1 by n. अब 1 कांस्टेंट है, 1 माइनस ऑफ, हमें ये पता है कि cos x की एक सीरीज़ होती है, तो उसको अब हमें cos 1 बाय n के उसमें प्रूफ करना है. लाइक cos x की सीरीज़ होती है 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन. ये होती है cos x की सीरीज़, आपको लर्न होनी चाहिए. एंड दिस इज़ द सीरीज़. एंड अब हमने इसकी जगह पर 1 बाय एन पुट कर लिया, मीन्स x की जगह पर 1 बाय एन हो गया, तो 1 माइनस ऑफ 1 बाय एन का स्क्वायर 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय एन का 4 टाइम्स 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 6, 1 बाय एन का 6 टाइम 1 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. दिस इज़ द सीरीज़ फॉर cos 1 by n. I hope you got it.
सो ऐसे हमने ये सीरीज़ एक्सपेंशन करके लिख दिया। ए एन हो गया हमारा अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जो ये माइनस का साइन था वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड सो ऑन। दिस इज़ द सीरीज़ फॉर ए एन। नाउ ए एन में एक चीज़ कॉमन है कि एन स्क्वायर, तो 1/n² हमने कॉमन ले लिया, दैट इज़ 1/2 फैक्टोरियल बचा माइनस ऑफ n स्क्वायर 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/n4 टाइम्स इंटू में 1/6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। एक्सपेंशन चल रहा है। अब हमारे पास हमें अब एक ऐसा सीक्वेंस हमें खुद से चूज़ करना पड़ेगा बी एन, क्योंकि ए एन हमारे पास ये है ये चीज़। अब हमें ऐसा एक सीक्वेंस चूज़ करना पड़ेगा, मैक्सिमम विल ट्राई कि जो यहाँ पर आता है, लाइक जो कॉमन बच रहा होता है वही हम दूसरा बी एन सीक्वेंस भी चूज़ कर लेते हैं ताकि सीरीज़ कन्वर्जेंट बन जाए। सो व्हाट वी यूज़ टू डू, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम अप्लाई कर रहे हैं हमारा लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। Here we are applying the limit form of comparison test. सो बी एन को हमने 1/n² ले लिया है। अब ए एन डिवाइडेड बाय बी एन, यही कहता है ना हमारा टेस्ट कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एन डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल्स टू समथिंग जिससे वो कन्वर्जेंट हो जाए। सो इज इक्वल्स टू 1/n² ए एन पूरी एक्सपेंशन लिख दी, डिवाइडेड बाय बी एन क्या था हमारा 1/n², 1/n² लिख दिया। 1/n² से 1/n² कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 1/2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 1/n फैक्टोरियल, ये सब ज़ीरो हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 ही बचा। क्यों, लाइक लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी था ना, तो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी लगेगी। लाइक ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बाकी टर्म्स पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगेगी, तो ये वाली टर्म ज़ीरो पे अप्रोच करेगी, ये वाली टर्म ज़ीरो पे अप्रोच करेगी, मीन्स बाकी की सारी टर्म्स ज़ीरो पर अप्रोच करेंगे ही करेंगी। तो यहाँ पर सिर्फ 1/2 फैक्टोरियल बचता है, विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। सो बाय द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ए एन एंड बी एन बिहेव्स लाइक, बट द सीरीज बी एन इज़ कन्वर्जेंट। मतलब हमारे पास अब यहाँ पर क्या आया, अ रियल नंबर, मतलब हमारे पास एक एल आया जो कि हमारे पास नॉन ज़ीरो रियल नंबर है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर अभी केस पढ़ा था इन दिस प्रीवियस कि अगर कोई भी सीरीज़ का नॉन ज़ीरो रियल नंबर फाइनाइट रियल नंबर आता है तो विच इम्प्लाइज दैट हमें ये दो स्टेटमेंट्स फॉलो करनी है। तो अगर हमारा बी एन कन्वर्जेंट है तो विच इम्प्लाइज दैट ए एन इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। यहाँ पर वो लिखा नहीं है कि if bn is convergent, which implies that an is convergent. So here it is finite. So by the limit comparison test bn, we know this series is convergent. So हमारा an भी convergent होगा, तो 1 minus cos 1/n is a convergent series. ओके, मेजरली हमें बी एन से हमें पता चल जाता है, चाहे हम पी सीरीज टेस्ट लगाएं या जो कुछ भी लगाएं, हमें पता है 1/n सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं होती है ओरली। अब तो आपको ओरली पता होना चाहिए कि 1/n होती है या नहीं, बाय पी डी सीरीज से आप यूँ बता सकते हैं। एंड यहाँ हमें पता है कि ये सीरीज़ नहीं होती है, हमें ये पता है कि बी एन होती है कन्वर्जेंट, तो इट ऑटोमेटिकली अप्लाइज दैट अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगी ही होगी। नाउ वी आर डूइंग अनदर एग्जाम्पल। सो here the series 1/n n plus 2 and let an is equals to an हमारे पास ये वाला आ गया। अगर हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो दैट द सीरीज ऑफ मैक्सिमम द पॉलिनोमियल, किसका मैक्सिमम पॉलिनोमियल है, एन स्क्वायर का आया है हमारे पास। तो बी एन हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हमें 1/n² चूज़ करना है। ओके, अब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइड बाय बी एन करेंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n² प्लस 2n डिवाइडेड बाय 1/n² n² प्लस n² प्लस 2n, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू n² कॉमन ले लो, कैंसिल आउट हो जाएगा, लाइक n² कॉमन हो गया, 1 प्लस 1/2/n। अब इस पर लिमिट लगा दो, ये तो कैंसिल हो गया, लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये ज़ीरो पे अप्रोच करेगा, तो 1/1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ओके, सो दिस इज़ द नॉन ज़ीरो रियल नंबर।
तो दिस इम्प्लाइज दैट हमें पता है कि हमारी बी एन जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारी जो ए एन हमने सीरीज़ ली है वो भी कन्वर्जेंट होगी, तो दिस इम्प्लाइज दैट बी एन इज़ कन्वर्जेंट विच इम्प्लाइज दैट ए एन इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट. I hope you got it. Please like, share and subscribe. Thank you.